दोस्तों एक लड़का एक लड़की के पीछे पड़ता है, मतलब जहाँ वो लड़की जाती है उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे दोस्ती करो, वो मुझसे प्यार करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। और इसलिए मार डालूंगा क्योंकि तुम्हारा भाई मेरी बहन से प्यार करता है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो, क्योंकि मेरी बहन तुम्हारे भाई से प्यार करती है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी, मुझसे दोस्ती नहीं करोगी, तो मैं सच में तुम्हारे भाई को बहुत बुरी तरह से मार डालूंगा। और एक बार तो उसे ऐसा करता भी है, उसके भाई को बुरी तरह से मारता पीटता है और फिर उसे धमकी देता है। उस लड़की को कहता है कि इस बार तो मैंने तुम्हारे भाई को छोड़ दिया, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं सच में एक दिन तुम्हारे भाई को ख़त्म कर दूंगा। और वो लड़का उस लड़के से दोस्ती भी कर लेता है धीरे धीरे, और एक दिन ऐसा ही होता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। ये पूरी कहानी जानने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी दर्दनाक मौत उस इंसान को दी जाती है। तो दोस्तों ये जो घटना है ये बिहार के सहरसा की है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों एक लड़का होता है गणेश नाम का, जो कि अब एक लड़की से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। साथ ही उसके परिवार वाले सब उस लड़की को पसंद करने लगे थे और वो लड़की इससे शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, इस घर की बहू बनने के लिए। और इस लड़के के परिवार वाले भी सभी तैयार थे उससे शादी करने के लिए। लेकिन जो लड़की का भाई था उसे जब इस बात की पता चलती है तो वो इस शादी के खिलाफ होता है। वो अपनी बहन को भी समझाता है लेकिन उसकी बहन नहीं मानती। तो वो धीरे धीरे कर कर उस लड़के से दोस्ती करता है जिससे उसकी बहन प्यार करती थी गणेश से। गणेश का एक भाई भी होता है बड़ा। अब जब उससे दोस्ती कर लेता है गणेश से तो उसके घर भी आने जाने लगता है। और गणेश की एक बहन भी होती है। अब वो जो लड़का होता है उस अपनी बहन को समझाता है, उसकी बहन तो मानती नहीं है। तो वो गणेश की बहन के पीछे पड़ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे प्यार करो, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे भाई को जान से मार डालूंगा। वो लड़की सोचती है शायद ये मजाक कर रहा है, क्योंकि उससे दोस्ती कर कर वो अब उसके घर भी आने जाने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं लेकिन उसका ये आए दिन का हो गया था और उसके संग वो मारपीट भी करता है। एक बार अपनी अपनी उसको बोलता है लड़की को कि मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा, और उसे घर से एक बार ले जाता है, मारपीट करता है उसके साथ। उसकी बहन के ही सामने उसे खेतों में ले जाता है खींचकर। उसकी बहन बचाने की कोशिश करती है लेकिन उस वक्त तो उसे छोड़ देते हैं। वो फिर से उसको धमकी देता है कि इस बार मैंने तुम्हारे भाई को छोड़ दिया, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो अब की बार मैं उसे जान से मार डालूंगा। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है लेकिन वो लड़की उसकी बात नहीं मानती। और उसे ये नहीं पता था कि सच में एक दिन मेरे भाई की मौत हो जाएगी। एक दिन वो अपने बड़े भाई के साथ खेत में जाता है। जाने के बाद वहाँ से शाम को जब आता है तो दोनों भाई मुँह हाथ धोते हैं। मुँह हाथ धोने के बाद में दोनों, अब वो अपनी, बड़ा भाई जो होता है वो तो अपने बीवी बच्चों के पास अपने घर चला जाता है, लेकिन जो छोटा भाई होता है गणेश, वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ खाना बना लो, मैं खाना खाऊंगा। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद में 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटा निकल जाता है। उसके बाद जब उसे फ़ोन करते हैं, फ़ोन कर कर उसका नंबर बंद आता है। अच्छा, ऐसा कैसी काफ़ी बार होता था जब वो घर से बाहर जाता था, जब उसके घर वालों का फ़ोन आता था तो उसे डांटते थे फ़ोन पर कि तू घर आ जा, लेकिन वो इस डर से अपना फ़ोन बंद कर लिया करता था। उस दिन भी घर वालों को यही लगता है कि शायद उसका नंबर नहीं मिल रहा और वो आ जाएगा। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक वो लोग इंतज़ार करते हैं। जब वो नहीं आता तो बहुत, मतलब लोग बाग अब उनको परेशानी होने लगती है। वो लोग अब सोच में पड़ जाते हैं, उन लोगों को फ़िक्र होने लगती है कि उसकी हमारा बेटा कहाँ गया। अब पूरी रात वो लोग ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलता। सुबह हो जाती है, सुबह भी वो लोग ढूंढते रहते हैं, उसके दोस्तों को फ़ोन करते हैं, ढूंढा ढांडी करते हैं। तो अचानक उसके बड़ा भाई जो होता है गणेश का, उसके फ़ोन पे व्हाट्सएप पे ग्रुप में उसके भाई की ही मरे हुए की फ़ोटो आती है। जब वो फ़ोटो देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। लेकिन वो ग्रुप में सबको ये बोलता है कि प्लीज़ ये फ़ोटो मेरे परिवार के पास पता नहीं लगना चाहिए, और नहीं तो मेरे परिवार में भूकंप आ जाएगा इस फ़ोटो को देख के। अभी कोई कुछ मत बताना मेरे परिवार वालों को। दोस्तों उसकी जो फ़ोटो होती है वो इतनी बुरी तरह से होती है, उसकी बॉडी का बॉडी की एक एक हड्डी को तोड़ डालते हैं, उसकी गर्दन भी तोड़ देते हैं।
उसके शरीर के हाथ पैरों के नाखून भी उखाड़ देते हैं, इतनी बुरी तरह से उसको मारते हैं। जब उसका भाई जाता है, अपने भाई की बॉडी उसके लेता है उसकी बॉडी को, और जब अपने घर लेके आता है तो उसके परिवार में जो आफ़त आती है, जो तूफ़ान आता है, उसको देखकर मैं आपको बता भी नहीं सकती। पूरी तरह उसके परिवार की हालत हो जाती है अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर। दरअसल वो जो घर पे लड़का उसके पास आ जाया करता था, वो उस दिन भी उसको फ़ोन करता है। अचानक उसके पास एक फ़ोन आ जाता है। वो जब खाना खाने के लिए अपनी माँ को बोलता है खाना बनाओ, तो उसके पास एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। दरअसल जो उसको फ़ोन आया था वो उसी लड़की के भाई का आया था, जो जिससे लड़की से वो प्यार करता था, और उससे बोला जाता है कि मैं अपने एक पार्टी है और पार्टी में चलना है, और पार्टी का नाम लेने से वो उसके साथ चला भी जाता है। क्योंकि एक हो ना हो वो उसे अपना साला मानता था, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता था उसका ही वो भाई था। वो उसके कहने में आकर उसके साथ चला जाता है। जाने के बाद उसके 4-5 दोस्त और होते हैं, और मिलकर सारे लोग उसे शराब पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं। शराब पिलाने के बाद में चारों तरफ गाँव में घुमाते भी हैं। उसे घुमाने के बाद फिर एक जगह सुनसान जगह ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद वो चारों पाँचों मिलकर उसे बुरी तरह से पीटते हैं और जान से मार डालते हैं। मारते भी कुछ ऐसे ही नहीं है, बहुत बुरी तरह से उसकी हत्या करते हैं। शरीर की एक-एक हड्डी को तोड़ डालते हैं, उसकी गर्दन तोड़ देते हैं, हाथ-पैरों के नाखून को उतार देते हैं। इतनी बुरी तरह से उसकी मौत हो जाती है और वहाँ से सब लोग फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद में लेकिन जब उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है लड़के की, फ़ोन वगैरह कुछ बरामद नहीं होता, लेकिन जब पुलिस में कंप्लेंट की जाती है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो जो नंबर लास्ट होता है वो उसी लड़के का ही होता है, जिससे पुलिस उसको पकड़ लेती है और सख्ती से जब पूछताछ करती है तो सारी बात सामने आ जाती है कि उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर उसकी हत्या की है। तो दोस्तों, ये प्यार के मामले में ज़्यादातर ऐसे ही होता है। जब भी कोई प्यार करता है, कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होता है। अगर उसकी बहन ने अपने भाई को बता दिया होता कि जिससे तुम प्यार करते हो लड़की से, उसका भाई मुझे परेशान करता है, मेरा पीछा करता है और मुझे धमकी भी देता है, कहता है मुझसे प्यार करो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को मार डालूँगा, तो शायद वो चौकन्ना हो जाता या फिर वो पुलिस में कंप्लेंट करती, तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसने कंप्लेंट नहीं की, तो इतना बड़ा उसे अपने भाई को खोना पड़ा। अपने भाई उसके भाई की मौत हो चुकी थी बुरी तरह बेदर्दी से। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।